गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। एक और स्कैल्पिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के दिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा पोजीशन बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा प्लेयर शॉर्ट किया हुआ है मार्केट को, रिटेलर्स लॉन्ग किया हुआ है मार्केट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, हम देखेंगे किसका प्रॉफिट पहले हो रहा है, उसके बाद हम अपना दूसरा काम यहाँ पर करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप मार्केट को यहाँ पर ध्यान से देखो तो मार्केट इस वाले जोन पर कॉन्टिन्यूअस आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। जो मार्केट का पिछला वाला सपोर्ट था यहाँ पर ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट ले रहा था। तो सेम अभी अगर आप मार्केट को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी उसी प्लेस पर जो क्लोजिंग प्राइस है उसी पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस जोन है वो ये वाला है। ठीक है, अभी इंस्टेंटेनियस बात करते हैं, मतलब मात्र अगर 1 घंटे से थोड़ा सा कम पे बात करें तो 15 मिनट में भी जो इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस है वो ये वाला है। ठीक है, ये इस जोन को मैं रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या देखना चाहिए। देखिए, कल की सेलिंग 2 कारणों से हो सकती है। पहला, आप लोगों को पता है कि कल MSCI का रीबैलेंसिंग हुआ था, जिसके अंदर HDFC बैंक के वेटेज को घटाया बढ़ाया जाता है। तो कल के दिन जो मार्केट के अंदर मेन निगेटिविटी का फैक्टर लाया था वो लाया था HDFC बैंक। अब HDFC बैंक आज भी नीचे गिरा है या नहीं, चलो उसको पहले समझते हैं। तो देखो, आज HDFC बैंक थोड़ा बहुत अप है, बट उतना ज़्यादा अप नहीं है। मतलब अप तो है बट उतना अप नहीं है। ओवरऑल मार्केट का पिक्चर अभी भी थोड़ा सा दयनीय है, क्योंकि जब तक देखो ये बड़ा प्लेयर का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा ना, ये भागेंगे नहीं। और अपने जो रिटेलर हैं वो 6-6, 7-7 लाख क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को मार्केट के हिसाब से ही सोचना चाहिए, मार्केट के हिसाब से ही काम करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि यार मार्केट यहाँ से रिबाउंड बहुत तेज़ ना हो जाए जैसे कल के दिन हुआ था। तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। आप समझो, एक तो यहाँ पर आप देखो 49,800 आपको क्या लग रहा है, एक PSY नंबर भी है, और 49,800 के लेवल के आसपास मार्केट अपने आप को डिफेंड भी कर रहा है, और निफ्टी भी वहाँ उतना वीक नहीं है। तो हम लोग ना एक काम जरूर कर सकते हैं कि पहले वॉच लिस्ट बना लेते हैं। 49,700 का कॉल यहाँ ऐड कर लेते हैं और 49,800 के यहाँ पर पुट ऐड कर लेते हैं। ठीक, वॉच लिस्ट बना लेते हैं। वॉच लिस्ट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखो, अगर आपको ना ट्रांसपेरेंट वीडियो पसंद है, जैसे मैं एक एक चीज़ आपके सामने देखो करता हूँ, जो मेरी साइकोलॉजी है, जिस साइकोलॉजी से काम करता हूँ मैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर अपने साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज़ एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। 24,200 का मैं यहाँ पर पुट ले लेता हूँ, अब कल की तरह गलती ना हो। और ये हो गया, आज सबकी एक्सपायरी है। 24,100 का मैं कॉल ले लेता हूँ। कल मैं 2 काम किया था, एक मैं पुट पहले लिया था, उसके बाद मैं कॉल लिया था। तो कई बंदे जो हैं जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, वो आके मेरे को ज्ञान दे रहे थे कि सौरभ ऐसे क्यों किए, तुम अगर इसी को होल्ड किए होते तो कितना तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता। भाई, जिस दिन तुम रियल ट्रेडिंग करोगे ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा कि चार्ट बनने के बाद ज्ञान देना कमेंट में कितना आसान होता है। जब जानते हो दोस्तों, चार्ट बन जाता है ना, तो पूरी दुनिया को ज्ञान आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ये इस तरीके से काम होगा। ट्रेड लेना, पैसा अपना लगाना, उसके बाद उस ट्रेड को राइड करना, उसके बाद जब वो ट्रेड एकदम सपोर्ट लेवल से सपोर्ट उठाकर ऊपर भागे तो उस ट्रेड को काट कर दूसरे ट्रेड में जाना, यही ट्रेडिंग का मैनेजमेंट होता है। बाकी मुझे नहीं पता भैया कि आप कभी ट्रेडिंग करते हो कि खाली कमेंट करते हो। कल था दोस्तों, कई लोगों का कमेंट में देखा था कि अरे यार कॉल ले लिए फिर पुट ले लिए। उनको समझाना मतलब उचित नहीं लगा मुझे। चलो, ओके, ग्रेट। अभी मैं बस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट पर मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आज मुझे जल्दी कोई नहीं है, कल वैसे भी मार्केट बंद है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी ट्रेड करूँ ना, वो बहुत परफेक्ट ट्रेड करूँ और बढ़िया ट्रेड हो। यहाँ पर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर होना स्टार्ट हो रहा है। वो परफेक्ट ट्रेड अपन प्लान करें
क्योंकि एक बार अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सही अगर आपका ट्रेड बन गया, बैठ गया, तो काम हो जाएगा। जो हम लोगों का कल के दिन जो 60-65 हज़ार का लॉस था वो रिकवर हो जाएगा। अभी इस कैंडल को 5 मिनट 22 सेकंड की क्लोजिंग में टाइम लगेगा। अगर देखो ये रिजेक्ट होके क्लोज हो गया तो मैं कॉन्ट्रा ट्रेड में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, और अगर 5 मिनट के अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग, ध्यान से सुनो, 5 मिनट के अंदर इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में बहुत मजा आएगा। ध्यान से सुनिए। लेकिन अगर मार्केट के अंदर ये कैंडल ऐसे ही फुल बॉडी बना के रेड क्लोज कर रहा है और उसके बाद मार्केट थोड़ा भी अप जाने की कोशिश कर रहा है, तुरंत शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है? क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है आप क्लियर देख पा रहे हो कि निफ्टी कह रहा है कि मैं तो भैया हूं पॉजिटिव, बैंक निफ्टी कह रहा है नहीं 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 आप पॉजिटिव रहो ना, हम तो निगेटिव रहेंगे। और इसको निगेटिव करने के पीछे सबसे बड़ा जो बैंकिंग टॉलरेंस है वो जिम्मेदार है। जो अभी आरबीआई ने एक बात बोली थी, अगर आपको याद होगा, कि भाई साहब जो पैसा है वो लोग पैसा विड्रॉ करके डाल ले रहा है बैंक में अपने, तो हमारे पास 4 मिनट है इस पूरे के पूरे ट्रेड को ऑब्जर्व करने में। अगर यहाँ से परफेक्ट ट्रेड सपोर्ट लिया, अगर परफेक्ट सपोर्ट लेता है तो यस वी कैन गो इन द लॉन्ग साइड। बिकॉज दोस्तों अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर गया तो आप एक बात याद रखिएगा, बिंदास ऊपर जाएगा। और मैं ना इस ट्रेड को स्कैल्पिंग ट्रेड से ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेड होल्ड कर पाऊंगा। मिलता कहाँ यार ऐसे जोन पर मार्केट? जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, कितना बड़ा ट्रेड मिला। ठीक है? कितना बड़ा ट्रेड मिला, कितना बड़ा ट्रेड मिला। और यहीं सपोर्ट से कितना बड़ा ट्रेड मिला, कितना बड़ा ट्रेड मिला। तो जो सपोर्ट है उसको एज ए सपोर्ट काम करने दो, जो रेजिस्टेंस उसको एज ए रेजिस्टेंस काम करने दो। हम लोगों को क्या करना है? सिर्फ अपनी पोजीशन बनानी है। पोजीशन बनाने के बाद मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। जैसे कल भी मैंने यही किया था। जब मार्केट कल वाले पोजीशन को अगर अंडरस्टैंड आप करोगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब मार्केट पहले तो नीचे आया, ठीक, हमारा प्रॉफिट 47-48 हज़ार रुपये आ गया था, बट हम लोग बुक नहीं किए। उसके बाद मार्केट जब सपोर्ट बनाया तो भाई आदमी सोचेगा ना कि जो स्विंग का सपोर्ट है उस सपोर्ट पर आ गया मार्केट, तो मे बी यहाँ से मार्केट बाउंस कर दे। मे बी वाला ही सीन है सबके पास। तो सीन क्या है? मे बी वाला ही है। प्रोबेबिलिटी तो सबके पास है, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्रोबेबिलिटी को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है ट्रेडिंग का मतलब ऑलवेज प्रॉफिट। नहीं दोस्तों, ट्रेडिंग में कुछ भी डेफिनेट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलो, तो अब मुझे लगता है 2 मिनट और वेट करके हम लोगों को अपना पोजीशन बनाना ही चाहिए। मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन के नीचे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर इंपॉर्टेंट जोन के पूरे नीचे जाएगा मार्केट तो फिर भैया इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे मार्केट जा रहा है उस तरीके से मार्केट के साथ हो लीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करके यहाँ पर क्लोज कर दे तो बिंदास कॉल में जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि फिर वो ट्रेंड यहाँ पर सेलर जो है, वहाँ का सेलर जो है, यहाँ का सेलर जो है, हम इनको मतलब देख ही नहीं पाएंगे ऊपर से कि भाई क्या कर रहे हो तुम। रिजेक्शन जब तक मार्केट के अंदर नहीं आएगा तब तक हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। और ख़ास करके बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर शो कर रहा है। और इतना वीकनेस है बैंक निफ्टी के अंदर कि 1 मिनट 52 सेकंड में भी मुझे लग रहा है निगेटिव ही फाड़ फूड़ के क्लोज होगा। एक बार इस चार्ट पर भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो एक इम्पॉर्टेंट जोन है वहीं पर बैंक निफ्टी आके मंडरा रहा है। दिस इज इम्पॉर्टेंट जोन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट जोन इन डे वाइज टाइम फ्रेम। बहुत प्यारा जोन है। यहाँ से ऊपर भागा तो बहुत प्यारा भागेगा, लेकिन भागेगा ये अपने आप में एक चुनौती है। एचडीएफसी बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक एक मल्टी जोन सपोर्ट पर आके रुका हुआ है। एसबीआई बैंक को देखें तो एसबीआई भी एक मल्टी जोन सपोर्ट पर आकर रुका है। एक्सिस बैंक देखें तो मतलब मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि आपको देखना अनिवार्य है, बट हाँ आप देख सकते हो। चलो, बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया। अब मैं रिजेक्शन के साथ यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री पक्का ही बनाऊंगा। बस एक मिनट और बचा है मेरे लिए, 1 मोर मिनट लेफ्ट। बहुत अच्छा, मुझे यही चाहिए था। बस तू नीचे मत जाइयो भैया। चलो यहाँ पर ना स्टार्ट कर लेते हैं। 40 लॉट, अरे बहुत आउट ऑफ द मनी मैं नहीं जाऊँगा, है ना। मैं बहुत आउट ऑफ द मनी नहीं जाऊँगा।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा महंगा वाला कॉल लूँगा, 40 लॉट लूँगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। ये हो गया, एक पोजीशन आ गई अपनी बैंक निफ्टी की, बिंदास इसको होल्ड करूँगा। और निफ्टी में भी थोड़ा सा महंगा वाला ही लूँगा मैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि वैसा हम लोग के पास कुछ रहे कि बहुत ज़्यादा एटीएम हो गया। क्या हो गया, 7 सेकेंड 6 सेकेंड रिजेक्शन है कि नहीं है, है ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चाप के ऊपर जाओ। चलो निफ्टी का भी पोजीशन बनाते हैं। बहुत अंदर का लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी इसमें कितना चल रहा है, 9-10 हज़ार का लॉस चल रहा है। बहुत बढ़िया, चलने दो। जितना लॉस दिखाओगे तुम उतना ही तेज भागोगे। अब देखिए यहीं पर बात हो जाती है ना कि आप क्या सोचकर किस ट्रेड में घुस रहे हो। मैं जो सोच कर ट्रेड कर रहा हूँ ना भाई, आप समझो अगर प्रॉफिट रहेगा ना, ये कितने रुपए का, 43 रुपये का दिख रहा है। 43 रुपये का नहीं, कम से कम 143 106। अगर ये ट्रेड बन गया ना भाई, तो फिर आप देखना कितना मज़ा आएगा। लेकिन बहुत ही गंदे तरीके से मेरी ट्रेड को ख़राब करने पे लगा हुआ है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अभी भी मैं थोड़ा सेफ हूँ, मैं आई एम ऑलवेज सेफ। ये ट्रेड अगर मेरा बन गया ना, मैं इसमें थोड़ी क्वांटिटी और डालूंगा। 900 क्वांटिटी दे, 100 क्वांटिटी और डाल देता हूँ मैं। बहुत बेहतरीन। अगर ट्रेड मेरा बन गया ना, तो मैं बता तो रहा हूँ आपको। कितना लॉट हो गया यार, क्या बदल देते हैं क्या ये लोग बैठ के। 90 लॉट आ रहा है, ठीक है। चलो दोस्तों, 990 क्वांटिटी मैंने बैंक निफ्टी के कॉल में लिया है, और निफ्टी के कॉल में मैंने लिया है 23,950 में 1000 क्वांटिटी। और इसमें जो पैसा लगा हुआ है वो 3 लाख रुपया लगा हुआ है, और इसमें जो पैसा लगा हुआ है वो 2 लाख रुपया लगा हुआ है, यानी 5 लाख का ट्रेड है। 5 लाख के ट्रेड में कम से कम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको चाहिए। अब देखिए ये जो मैंने ट्रेड किया है ना, बता तो रहा हूँ, अगर मार्केट जिस साइकिल पर काम करता है, जैसे मार्केट के अंदर क्या होता है, एक बार मार्केट अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, ये मार्केट का नियम है। बहुत बिंदास प्रॉफिट देगा, मतलब 2 लाख 1.5 लाख तक की भी आराम से प्रॉफिट यहाँ पर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि देखिए मैं कल से मेरे दिमाग में ये था कि एक बड़ा ट्रेड पकड़ना है, और मार्केट क्या करता है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। नो मैटर हमारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है, वो बात की बात है। मैं आपको बताता हूँ क्या करता है मार्केट। देखिए साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ठीक है। आपको मैं कई दिन से स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर रखा हूँ। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर आप पूछोगे कि अगर ये इम्पॉर्टेंट जोन है तो मार्केट इसी जोन तो मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, तो मार्केट यहीं से क्यों नहीं भाग गया, है ना। मार्केट इतना नौटंकी क्यों किया कि पहले नीचे आया फिर ऊपर गया? क्योंकि देखो ये जो प्लेयर है, जो बड़ा प्लेयर करके दिन मार्केट के अंदर शॉर्ट किया हुआ है, जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा है, यहाँ वाला देखिए, ये जिसके पास ज़्यादा पैसा है भाई, सुबह से मार्केट के अंदर उसको भी तो कुछ कमाना है। तो यहाँ पर गेम क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट के अंदर जो बड़ा प्लेयर था उसने मार्केट को नीचे रखा, सो दैट जो रिटेलर ने पोजीशन अपनी लॉन्ग की है वो लॉन्ग पोजीशन से डरे और वो पोजीशन काट के शॉर्ट में बना ले। जैसे कल हम लोग डरे थे ना कल हम लोग, तो इमोशंस, साइकोलॉजी मार्केट का एक अभिन्न अंग है, उसको आप काट या तोड़ नहीं सकते। बट अभी क्या है कि जब मार्केट के अंदर उनको भी पता है कि यार जब मैं मार्केट को 49,000 50,000 के आसपास लेके रखूंगा, बहुत तगड़ा वहां से मार्केट मूव कर सकता है अपसाइड के लिए, तो बस वो भी अपने हार मानते हैं। जैसे हम लोग हार मानते हैं वैसे वो भी हार मानते हैं। तो मैं जस्ट वेट कर रहा था कि
क्या लोग यहाँ पर सोचेंगे और क्या मुझे अलग करना है। तो मुझे अलग यही करना था कि मैक्सिमम प्लेयर विल वेट कि भैया इसका ब्रेकडाउन होगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा मेरे को पैसा मिलेगा। मैं ये चाह रहा था कि नहीं यार, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड बनाऊंगा और उसी का फ़ायदा मुझे मिल रहा है। अभी 65-6600 के आसपास अपना जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। आज बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, निफ्टी थोड़ा कम दे रहा है। चूँकि एक्सपायरी है तो मेरा प्लान रहेगा कि 90,000 भी अगर आज मुझे दिखा देता है तो भी मैं यहाँ पर बुक करूँगा, लेकिन उससे कम थोड़ा सा मतलब ऑड हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि आज 5 लाख रुपए लगा हुआ है ट्रेड में। 5 लाख रुपए लगा के कम से कम मुझे जहाँ तक लगता है कि हम लोगों को 80-90 हज़ार 1 लाख तक का टारगेट यहाँ पर देखना चाहिए। उससे कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और मार्केट के अंदर जो बड़े मूवमेंट के हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मे बी मार्केट के अंदर बड़ा मूवमेंट भी हमें मिल जाए। और ये तो बात आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ स्कैल्पिंग वाली, ड्यूरिंग वीडियो बहुत कुछ दोस्तों चलता रहता है दिमाग में, बहुत कुछ दिमाग में आता जाता रहता है। आप लोगों से बस यही निवेदन कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जब भी कोई वीडियो देखो कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि मेहनत भी लगता है सुबह उठ के आपके सामने एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना, और बहुत अच्छी साइकोलॉजी कभी कभी नहीं हो पाती है, कभी कभी मार्केट हम लोग का लॉस भी करा देता है। और आज का दिन हमारा मार्केट में 1,26,000 का प्रॉफिट डन कितना बेहतरीन ट्रेड था, कितना मज़ेदार ट्रेड था। पूरा का पूरा ट्रेड हम लोगों ने 17 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया। 1,26,000 रुपये मिल गए हमें। अब मार्केट यहाँ से कहीं भी जाता है, हमारा कुछ भी हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे इंतज़ार है उन बंदों की जो कल कमेंट किए थे, देखूँ मैं वो क्या साइकोलॉजी दिखाते हैं। भाई साहब, बैंक निफ्टी में कितना लाजवाब पॉइंट यहाँ पर बुक हुआ। इसको आप स्कैल्पिंग कहोगे या स्कैल्पिंग का बाप कहोगे, वो कमेंट में आपकी जिम्मेदारी है। 337 पे हम लोग बाई किए थे और 449 पर बेचे, मोर देन 100 पॉइंट। आप समझ रहे हो, निफ्टी उतना अच्छा नहीं गया, नहीं तो अगर निफ्टी अच्छा जाता तो यही जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, ये कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए के आसपास होता। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको यहाँ पर ओरिजिनलिटी बताई कि मार्केट के अंदर 100 पॉइंट का मूवमेंट स्पाइक हुआ। अब देखो एक चीज़ और समझो मेरे भाई, मार्केट का काम सिर्फ ये था कि वो रिटेलर्स को निकाल कर भाग जाए। अब ये यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम भी कर सकता है और बहुत डाउन मोमेंटम भी कर सकता है। जो डेटा ट्रेडिंग में आपको बताया या जो स्कैल्पिंग बेस्ड डेटा ट्रेडिंग में आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ मान्य होता है 11, 10, 11:30 बजे तक। जब सारे नए मार्केट ओपन होते हैं तो डेटा बदल जाता है। तो जो लोग भी अभी इंटरेस्टेड हैं स्कैल्पिंग कोर्सेज वगैरह में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये भी आपसे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं किया जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, हमने धन और एंजल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करके पहला ट्रेड कर सकते हो। आप हमको अपना ईमेल आईडी और अपना स्क्रीनशॉट हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी, ठीक है। आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहा और आज के दिन मैं ज़्यादा ट्रेड इसलिए नहीं अब प्लान करूँगा दोपहर को या शाम को, क्योंकि आज CPI डेटा है अमेरिकी बाज़ार में, तो वहाँ भी मज़ा आएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है ना कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं ये सीरीज़ ना सच में बहुत दिल से बनाता हूँ, मतलब मैं इसमें रॉ फॉर्मेट बताता हूँ और हर चीज़ किताबों के हिसाब से नहीं की जाती, ये भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि सौरभ भाई हर चीज़ किताब के हिसाब से करो, मतलब अगर मार्केट यहाँ पर निगेटिव कैंडल बना तो तुम निगेटिव ट्रेड ही लो, यही सब तो आपको सीख कर पैसा बनाना है। यही तो मैं 3 साल से, यही तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं गेन कर रहा हूँ। आम आदमी रहता है, देखता है मार्केट में लाल कैंडल, वो तुरंत शॉर्ट कर देता, उसको ये समझ ही नहीं आता कि मार्केट डेटा का बिहेवियर क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। कल छुट्टी है, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो और बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। 75वां है, 76वां है, 64वां है, थोड़ा नॉलेज चेक कर लूँ, ठीक है। और बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री राम।